वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं हिजामा के हवाले से। जैसे सदियों से ज़ख्मों की जो है शिफायाबी और दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ना सिर्फ जिस्मानी सुकून का ज़रिया है बल्कि खून की रवानी और इसके साथ साथ उस रवानी को भी बेहतर बनाता है और सेहत पर भी अच्छे असरात डालता है। आज अब इस हवाले से जानेंगे कि ये तरीका इलाज कैसे काम करता है और किस तरह हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकता है। इसी मुतालिक हमारे साथ मौजूद होंगे आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा चौधरी जो कि इसके एक्सपर्ट भी हैं। उनसे जानेंगे, हिजामा स्पेशलिस्ट इनको कहा जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम हुज़ैफ़ा से सवालात करें, हम चाहते हैं कि आप भी इनसे सवाल कर सकते हैं और हमारे 2 नंबर जिस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, इनसे सवाल कर सकते हैं 051-890-1008। यहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नंबर है 051-2624946। यहाँ पे आप कॉल करके हुज़ैफ़ा से गपशप लगा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हुज़ैफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए, आप बड़े स्मार्ट हिजामा स्पेशलिस्ट हैं, इसमें भी क्या हिजामे का कोई रोल है? हिजामा का भी रोल है और कुछ हर्बल मेडिकेशंस का भी रोल है, मेडिकल सिस्टम का रोल है जो हमें फ़िट रखता है। और फिटनेस के साथ साथ मैं ख़ुद भी हिजामा करवाता भी हूँ और मैं इंस्पायर्ड हूँ अपने सिस्टम से, जो हमारी इंडस्ट्री है हर्बल और नेचुरोपैथ जो कंसल्टेंसी है, इससे मैं इंस्पायर्ड हूँ। और यह है कि हम रिजीम चेंज कर रहे हैं। जो हमारे पुराने हर्बलिस्ट थे वो दाढ़ी और एक हकीम लुक जो था, एक रिजीम चेंज ये होता है कि हम आपको नए पाकिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं। आप रिजीम चेंज कर रहे हैं कि हम पुरानी दुनिया की तरफ वापस जा रहे हैं। पुरानी दुनिया की तरफ जा रहे हैं मगर नए तरीके से, जदीद तरीके से, साइंस का मुकाबला करते हुए, उनको काउंटर करते हुए हम अपनी पुरानी चीज़ों को आज के दौर में साबित कर रहे हैं। हिजामा ने तरक्की की है। खैर हम ये कहेंगे हम मुसलमानों ने तरक्की की है नहीं, बल्कि हमने उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं। इंग्लिश पीपल से हम इंस्पायर्ड होके हिजामा की तरफ आए हैं। मगर है सुन्नत तरीका इलाज, हर्बल मेडिकेशंस। और फिर हिजामा जो है हमें सदियों से एक इलाज की तरफ ला रहा है। जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामा इलाज में बेहतरीन तरीका इलाज है। तेज़ धार के ब्लेड से पछने लगाने में शिफा है। तो हम उनको मानेंगे, उसको ही हम फिर साइंस से भी साबित करेंगे ना कि साइंस भी क्या कहती है। और साइंस भी कहती है कि बिल्कुल जब हम स्क्रैचेस लगा के जिस्म से गंदे खून को एक्सक्रीट आउट करते हैं तो वो जो गंदा खून निकलता है उसको टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, जो साइंस कहती है वो टॉक्सिन है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। वो जब निकलता है तो हमारे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो जब साइंस से भी साबित हो गया तो हम फिर उसको एक अच्छे तरीके से, पुराने ज़माने में होता था सींगियाँ लगा के हिजामा किया जाता था या गिलासी लगा के हिजामा किया जाता था। अब यह है कि अब कप्स आ चुके हैं, मशीनरी आ चुकी है, बालों के समेत हिजामा हो जाता है, किसी भी पार्ट पे हिजामा हो जाता है बॉडी के। छोटे कप्स हैं, साइजेस उसके डिफरेंट्स आ चुके हैं, 10-12 साइजेस हैं कप्स के। फिर उसमें कर्व साइज़ है। तो ये तरक्की की है ना हमने, तरक्की की है। तो हमें फिर डॉक्टर्स को भी तरक्की करनी चाहिए कि उस चीज़ को हम इस तरीके से प्रेजेंट करें कि हम हैं पुराने मगर जदीद तरीके से सामने आएंगे। सही है। हुज़ैफ़ा, ये भी बताएं कि अब इसके जिस्म पर असरात क्या होते हैं, किस तरह से ये काम करता है और हर्बल मेडिसिन क्या होती हैं? और ये हिजामे के हवाले से प्रिसाइसली ये भी बताइएगा कि ये किस किस बीमारी से आपको शिफायाब करता है? एग्जैक्टली। देखें, हिजामा बेसिकली जिस्म के तकरीबन पूरी बॉडी पे हम हिजामा कर सकते हैं। ठीक है। इसका तरीकाकार ये होता है कि हम जब कप्स, पहले ड्राई कप्स लगाते हैं। ठीक है। ड्राई कप्स लगा के उसको हम जस्ट वैक्यूम करते हैं ताकि वहाँ पे जो टॉक्सिन्स हैं, डेड सेल्स हैं, वो स्किन के ऊपर जो लेयर है उस पर आ जाएं ताकि हम उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए आसानी हो, बाहर निकालने के लिए आसानी। फिर हम सर्जिकल ब्लेड से बिल्कुल सुपरफिशियली स्क्रैचेस लगाते हैं। जब सुपरफिशियली स्क्रैचेस लगाएंगे तो फिर उसके बाद दोबारा हम कप को दोबारा लगाएंगे और उसको वैक्यूम क्रिएट करेंगे ताकि वो जो टॉक्सिन हमने स्किन के ऊपर जमा कर लिया है, इकट्ठा किया है, उसको हम बाहर निकाल सकें। ये इसका नॉर्मल तरीकाकार है। फिर इसके पूरी बॉडी पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि अब लिवर डिजीज़ के लिए कहाँ पे लगेगा, उसका एक साइंस ने उसको तहकीक के बाद वो पॉइंट्स मुतारफ़ करवाए हुए हैं। उन्हीं पॉइंट्स पे उस डिज़ीज़ के मुताबिक लगेगा। माइग्रेन के लिए इफ़ेक्टिव है। स्किन की जितनी भी डिजीज़ हैं परफेक्ट ट्रीटमेंट हिजामा है। मसल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें परफेक्ट ट्रीटमेंट हिजामा है। जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, इसमें परफेक्ट ट्रीटमेंट हिजामा है। ऑर्गन्स के हेल्थ के लिए, जो ऑर्गन्स के लिए हम टॉनिक्स यूज़ करते हैं, उनके साथ अगर हम हिजामा भी करवाएं तो उनके फंक्शंस बेहतर होते हैं। मगर कुछ डिजीज़ हैं जो सीवियर हैं, उसमें हम हिजामा को सपोर्टिव रखते हैं। स्किन डिजीज़ जितनी भी हम उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कहते हैं।
यानी कि मेरे क्लिनिक पे अगर कोई पेशेंट आया है, स्किन डिजीज, स्कैबीज है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, तो मैं उसको मेडिकेशन की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, मैं उसको बस रेकमेंड करूंगा कि आप कंटिन्यू हिजामा करें, खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, वो दोबारा आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी। और ये फंक्शन कैसे कर रहा है कि डेड सेल्स जो निकल रहे हैं बॉडी से, उसके निकलने से हमारी बॉडी कैसे बेहतर हो रही है। लेकिन जब हम इन डेड सेल्स को निकालते हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है, ब्लड फ्लो बेहतर होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे। और इसमें एक और मिथ भी है, या लोग ये भी कहते हैं कि हिजामे से मोटापे को भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ये कोई मिथ? मोटापा, सांस की बीमारी और इस तरह की बीमारी, और जख्म के हवाले से भी कहा जाता है। जख्म के हवाले से कहा जाता है, जख्म जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट होता है एक्चुअली। जो हम फॉर एग्जांपल हमारे एंटीबॉडीज़ काम कर रही हैं किसी ज़ख्म पे, तो जब हम हिजामा करते हैं उस जगह पे या उस जगह के आसपास, तो क्या होगा कि वो हीलिंग प्रोसेस जो है, वो हीलिंग सिस्टम जो है वो बूस्ट अप हो जाएगा, वो तेज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से फौरी हमें पेन में आराम मिलेगा। मसल इंजरी हो गई, मसल इंजरी में भी हम हिजामा करते हैं, फौरी तौर पे वो इफ़ेक्ट नज़र आता है। फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट आया, वो यहाँ तक शोल्डर उठा रहा है, उसके मसल्स बिल्कुल स्टिक हुए हैं एक जगह पे, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, स्टिफनेस हुई हुई है। तो अगर हम उनका हिजामा करते हैं तो वो क्लिनिक से वापसी जाते हुए पूरा घुमा के लेके जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वो। इफेक्ट इसका फौरन है मसल्स पे। एलर्जी के हम कप्स उतारने से पहले, टॉक्सिन्स अभी निकल रहे हैं, कप्स उनके ऊपर बॉडी पे लगे हुए हैं, और निकलने से पहले ही उसके जो निशान थे रेड थे, वो जब वो हमने कप उतारा, क्लीन किया, तो वो निशान पर्पल और ब्लैकिश होने लग पड़े। मोटापा एज वेल, मोटापा जो है मिथ है, करता है सपोर्ट। जैसे मैंने पहले बताया ना कि कुछ मेडिसिन, कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें सपोर्ट करता है, सपोर्ट कर सकता है, मगर हमें डाइट देखनी है मोटापे के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को हमने बेहतर करना है, हमने कुछ मेडिसिन देनी है या कुछ डाइटरी उसको डाइट चार्ट बना के देना है, सिर्फ हिजामा नहीं कर सकता। सपोर्ट हुज़ैफा, ये भी बताएं कि अब अगर मैं पर्सनली बात करूं तो बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जब कपिंग थेरेपी के हवाले से हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसा इलाज है, किस तरह का है, क्या हो जाएगा हमारे साथ। तो इस तासुर को हम कैसे ज़ाइल करें, कैसे लोगों को इस तरफ लाया जाए? मेरे ख्याल वो तासुर इस वजह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि हर्बल स्पेशलिस्ट भी है ना, दूसरी तरफ ले जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाने देते नहीं जाने देते, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वाकई डर रहे होते हैं लोग, खास तौर पे जब वो वीडियोस पिक्चर्स देखते हैं तो वो खून देखते हैं, खून देखकर इतना ज़्यादा देखते हैं कि यार ये निकल रहा है खून। मगर जब आते हैं क्लिनिक पे, या ख़ास तौर पे जब वो कॉल पे अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं, तो वो डर रहे होते हैं, खौफ सा होता है, तो हम पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं बिठा के, 10-15 मिनट हम बताते हैं, और जब वो करवा लेते हैं तो वो ईजी हो जाते हैं। ऐसा एक्चुअली हम स्किन के ऊपर, अगर अभी भी हमारे जो नाजरीन सुन रहे हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा, हम स्किन के ऊपर इस तरीके से स्क्रैचेस लगाते हैं जैसे पेंसिल से कोई कुछ लिख रहा है, इस लेवल की दर्द है। और खिंचाव जो है, कप का जो वैक्यूम है उसका खिंचाव है, वो ऐसा है जैसे वो हम बचपन में वो गेंद को, बॉल को उल्टा करके चिपका लेते थे ना, उस वैक्यूम क्रिएट हो जाता था, इसी लेवल का आपका वैक्यूम होता है। हम जैसे ये पकड़ लिया, इतना सामने दबा लिया है, तो ये वैक्यूम है, कोई बिल्कुल पेनलेस और बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर्ड ट्रीटमेंट है। अच्छा हुज़ैफा, अब थोड़ा सा क्योंकि आखिरी वक्त चल रहा है तो हम हर्बल मेडिसिन की तरफ भी आना चाहते हैं, उस हवाले से भी आप काफ़ी काम कर रहे हैं, हर्बल स्पेशलिस्ट भी आपको कहा जाता है, तो हर्बल के हवाले से बताइएगा, सर्दियों में कौन कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो आप रेफ़र करेंगे, और हर्बल मेडिसिन का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? अभी तो हम अगर फ्यूचर देखें तो बिल्कुल अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा। हमारे क्योंकि प्रेजेंट अच्छा चल रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, प्रेजेंट अच्छा चल रहा है, प्रेजेंट अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा होगा, फ्यूचर भी अच्छा होगा, और नज़र आ रहा है ना। देखें पहले से अभी अगर देखें 10 साल पहले चले जाएं तो हम हर्बल मेडिसिन में बहुत पीछे थे। हमारे अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो चाइनीज़ और इंडियंस और पाकिस्तानी ख़ास तौर पे ये हर्बल मेडिसिन पे रिसर्चेस कर रहे हैं। देखें WHO तो रिसर्च को मानता है, WHO तो वो मानता है कि भाई आप लॉजिकल बात करें, ये ना बताएं। जब हिजामा पहले भी हुआ करता था मगर आम नहीं था, जब WHO ने अप्रूव कर लिया आम हो गया, हर कोई करवा रहा है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, हर कोई करवा रहा है क्योंकि ट्रीटमेंट है। तो जब हर्बल मेडिसिन भी ऐसी हैं कि यार ये जड़ी बूटी फ़ायदा देती है, हम मुंह से कह रहे हैं, वो उसकी रिसर्च नहीं है, तो वो कोई भी नहीं मानेगा। जब हमने एक रिसर्च कर ली कि ये जड़ी बूटी है, ये हर्ब है और इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे हमने टेस्ट किया, इसके अंदर इतनी चीज़ें इतनी हैं, केमिकल्स इतने हैं, और ये अगर इतना इंटेक किया जाए तो ये इफ़ेक्ट देगा, ये हमने 100 लोगों पे ट्रायल भी किया है, तो ये सारे रीजंस मिलेंगे तो वो फिर हर्ब होगी, ऑथेंटिक हो जाएगी, जड़ी बूटी ऑथेंटिक हो जाएगी, उसका यूज़ ऑथेंटिक हो जाएगा। अभी मार्केट में मोरिंगा कैप्सूल्स एलोपैथिक में भी चल रहे हैं, हर्बल मेडिसिन इंडस्ट्रीज में भी चल रहे हैं,
एलोपैथिक जो हमारे FCPS डॉक्टर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, वो रेकमेंड कर रहे हैं हर्बल जो सप्लीमेंट्स हैं। ये हमारी तरक्की है, ये इस लेवल पे जा चुके हैं कि हमें हमारी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। पहले नहीं किया जाता था, पहले इवन कहा जाता था कि नहीं यूज़ करना, नुकसान हो जाएगा। अभी क्यों नहीं कहते नुकसान हो जाएगा? क्योंकि हमें उनको भी पता चल गया कि यार ये बेनिफिट्स हमें रिसर्च करके साबित कर दिए गए हैं, साबित किए हैं कि ये अच्छी चीज़ें हैं। फिर उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होती हैं, नुकसानात भी होते हैं अगर मिस यूज़ करते हैं हम लोग। और आपने क्वेश्चन किया कि हम सर्दियों के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, इससे पहले कि आप सर्दियों की चीज़ें हमें बताएं, कॉल आप कर सकते हैं क्योंकि हम लाइव कट भी बार बार आ रहा है। 051-890-1008 और 051-2624946, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, हुज़ैफा से बात कर सकते हैं। सर्दियों के हवाले से बात हो रही है। जी हाँ, सर्दियों में देखें ड्राई फ्रूट्स हमारा एक नॉर्मली कल्चर भी ऐसा है कि सर्दियों में हम चेंज कर देते हैं अपने डाइट को, ठीक है। मगर कुछ लोगों के मिजाज होते हैं, टेम्परामेंट्स होते हैं, ठीक है। टेम्परामेंट्स के अकॉर्डिंगली हमें चलना होता है। इसलिए मैं उन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ जो वो नहीं होम रेमेडीज़, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके खुद से यूज़ करना। मैंने स्टूडेंट लाइफ में एक प्रेजेंटेशन दी थी वॉमिटिंग पे। अच्छा, वॉमिटिंग के मैंने 128 डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकाले थे कि सिर्फ वॉमिट जो हो रही है उसके 128 कॉज हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं। और वैसे उम्मूमन देखा जाए तो यही कहा जाता है आपने खाना ज़्यादा खा लिया होगा। हाँ, खाना ज़्यादा खा लिया होगा। पिलो वाला सवाल कर रही थी ना, मैंने इनको कहा मेरा पिलो थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो मुझे सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये मैंने फिर इनको कहा कि शायद आपका माइंड बन गया हो। नहीं होता है तो एक्चुअली माइंड कहाँ पे बनता है? तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ होता है। एक्चुअली सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकता है, नर्व्स का खिंचावपन जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो और इसका जो पोस्चर है आपके सर्वाइकल का वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो ऐसा होता है, ठीक है। तो हम इसलिए जो सेल्फ मेडिकेशंस हैं उनके अगेंस्ट हूँ मैं। हमारे सारे कुछ जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो नहीं करते हैं, यूट्यूब पे टोटके वगैरह नहीं दे रहे होते हैं कि ये इस्तेमाल करें। हाँ, डाइट पे आप बताएं, रेगुलेशन, जैसे आपने बोला कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या किया जा सकता है। संगाड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छी चीज़ है, कैल्शियम, रिच कैल्शियम है। और ड्राई फ्रूट्स को यूज़ किया जा सकता है, सूप पिए जा सकते हैं, अंडे खाए जा सकते हैं। अंडे तो सर्दियों में, एवन अंडों के बारे में कि जर्दी निकाल के खाएं, नहीं भाई, जर्दी को यूज़ करें, सारे सप्लीमेंट्स यूज़ में। सबसे ज़्यादा जो मसला है नज़ला ज़ुकाम का है, उसमें क्या खाया जाए? नज़ला यखनी पी जाए, चिकन की भी पी सकते हैं आप। अच्छा, नज़ला ज़ुकाम के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप अदरक और दालचीनी का कहवा चाय की जगह कर लें। अच्छा, ठीक है, अदरक दालचीनी का कहवा पी लें। या फिर अगर गर्मी बढ़ गई है तो पुदीना इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ी हुई है, टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली आपको ये कहवा खांसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके साथ साथ, तो उसका कोई बाकायदा हल नज़र नहीं आता। खांसी के लिए खशखाश एक जड़ी बूटी है, एक बनफशा है, उसका जोशांदा, दोनों को मिला के जोशांदा बना लें। अच्छा, जोशांदा बना के आप प्योर हर्ब इस्तेमाल कर लें, सफ़ूफ ना इस्तेमाल करें, पानी में जोश दे लें और उसका कावा बन गया, कावा बना के यूज़ करें, 2 टाइम यूज़ करें। अच्छा, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। अगर हम तमाम बीमारियों के हवाले से बात करें, हजामा के हवाले से बात करें, तो इसमें क्या होता है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं स्किन का एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर आप स्किन पर अपनी हजामा वगैरह कराते हैं तो उसके डिफरेंट सेशंस होते हैं? जी हाँ, सेशंस होते हैं। देखिए, कुछ मेडिसिन, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हम एक सेशन में ही कहते हैं कि अब आप ठीक हैं, आप अपनी मर्जी से अगली दफ़ा आएँ, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है एक्नी, दाग धब्बे, छाइयाँ, ठीक है। तो दाग जो ये ब्लैक हो जाता है, स्किन बर्न हो जाती है, ऐसा ही है, ठीक है। तो उसके लिए हिजामा बेहतरीन तरीका इलाज है। वो टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, हमारे केराटिन सेल्स को इन्हेंस करेगा, एंटी एजिंग इफेक्ट्स देगा। वो 3 से 4 सेशंस के बाद आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी, आपको कोई PRP की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद आप ये सेशंस इनको डॉक्टर नादा के साथ बुलाना चाहिए, एक तरफ वो बैठी होती है, एक तरफ ये बैठे होते हैं। एग्जैक्टली, सही बात है। मैं वो आप हिना अनीस, डॉक्टर हिना अनीस को जानती होंगी, जो कराची में होती हैं, तो उनके साथ बड़ा वर्क किया मैंने कराची में, एस्थेटिशियन है जो, तो वो भी काफ़ी हमारी आर्ग्यूमेंट चलती थी। तो इसमें ऐसा है कि हम उनको भी मानते हैं, उनकी ट्रीट मानते हैं, मगर ये है कि हमारी ट्रीटमेंट साबित है, आपकी भी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। हुज़ैफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और ज़ात, आज का हमारी सुबह के सोच का आपके साथ सफ़र ख़त्म हुआ। मुझे गज़ल समेत हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।